नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञानवर्धक और रोचक धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर जानकारी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, कन्यादान का असली अर्थ। आप में से कितने लोग जानते हैं कि कन्यादान का सही मतलब क्या होता है? क्या यह सच में दान है या इसका अर्थ कुछ और है? चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर इसका असली अर्थ। कन्यादान का सामान्य मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्यादान का सामान्य रूप में लोग क्या मतलब निकालते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और इसके दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक है कन्यादान। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि कन्यादान का मतलब है कि माता पिता अपनी बेटी को दान में देते हैं और उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन क्या यह सच में सही है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी इंसान को दान किया जा सकता है? क्या एक पिता अपनी बेटी को किसी संपत्ति की तरह दान कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। श्री कृष्ण के अनुसार कन्यादान का सही अर्थ। हिंदू धर्म के महान महापुरुष और भगवान श्री कृष्ण ने कन्यादान का असली अर्थ बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ था तो बलराम ने इसका विरोध किया था क्योंकि वह इसे एक सही विवाह नहीं मान रहे थे, क्योंकि इसमें कन्यादान की रस्म नहीं हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि कन्यादान का असली अर्थ क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि कन्या कोई वस्तु या पशु नहीं है जिसे दान में दिया जाए। कन्या माता पिता की संतान है, भगवान की दी हुई अनमोल सौगात। इसे किसी वस्तु की तरह दान करना एक गलत सोच है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कन्यादान का असली अर्थ यह नहीं है कि बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। इसका असली मतलब है कि पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसके पति को सौंपते हैं ताकि वह उसकी रक्षा और देखभाल कर सके। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। पौराणिक दृष्टिकोण से कन्यादान की शुरुआत। अगर हम पौराणिक कथाओं की ओर ध्यान दें तो कन्यादान की प्रथा सबसे पहले दक्ष प्रजापति द्वारा शुरू की गई मानी जाती है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रदेव को विवाह के लिए दान किया था। यही 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं। लेकिन यह प्रथा वेदों में नहीं पाई जाती है। वेदों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं था और उस समय स्त्रियां स्वयंवर द्वारा अपने जीवन साथी का चयन करती थी। वेदों के समय में विवाह का आधार समानता पर होता था। कन्यादान की प्रथा बाद में मनुस्मृति से प्रचलित हुई, जब समाज पुरुष प्रधान हो गया और स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर मानी जाने लगी। क्या आपको लगता है कि यह सही था? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। कन्यादान का महत्व। कन्यादान की प्रथा को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब एक पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके पति को सौंपता है तो उसका ससुराल और मायके दोनों ही पक्षों का भाग्य उज्जवल होता है। इस वजह से इसे महादान के रूप में भी देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी कन्यादान इतना ही महत्वपूर्ण है? हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कन्यादान को महादान क्यों कहा जाता है? विवाह के समय वर और वधू को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। ऐसे में कन्या के पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को वर पक्ष को सौंपते हैं, इसीलिए इसे महादान कहा जाता है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि कन्या को लक्ष्मी का रूप मानकर उसे दान किया जाना सही है?
आपके विचार जानना हमें अच्छा लगेगा। कमेंट में जरूर लिखें। कन्यादान की रस्म कैसे की जाती है? कन्यादान की रस्में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से निभाई जाती हैं। लेकिन एक सामान्य तरीका यह है कि वधू की हथेली को एक पवित्र जल से भरे हुए कलश पर रखा जाता है। फिर उसके पिता उसकी हथेली को वर की हथेली पर रखते हैं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वर को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी सौंपने की रस्म होती है। आज के समय में कन्यादान का बदलता रूप। आज के समय में समाज में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब लोग कन्यादान को केवल एक धार्मिक रस्म के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक भावनात्मक क्षण के रूप में भी समझते हैं। एक पिता के लिए यह सबसे भावुक पल होता है जब वह अपनी बेटी को विदा करता है। आपके विचार क्या हैं? क्या आज के समाज में कन्यादान की प्रथा में कोई बदलाव होना चाहिए? कमेंट में हमें बताएं। क्या कन्यादान की प्रथा आवश्यक है? बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि वेदों में कन्यादान का कोई जिक्र नहीं है और इसे विवाह का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया है। हमारे कानून में भी विवाह के लिए केवल फेरे ही पर्याप्त माने जाते हैं और कन्यादान को विवाह का मुख्य प्रमाण नहीं माना जाता। तो क्या यह जरूरी है कि हर विवाह में कन्यादान हो? आप क्या सोचते हैं? क्या इस रस्म को निभाना आवश्यक है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। कन्यादान के प्रति समाज की बदलती सोच। आजकल लोग कन्यादान को केवल एक धार्मिक रस्म की बजाय एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखते हैं। कई परिवारों में कन्यादान की प्रथा को आधुनिक दृष्टिकोण से समझा जा रहा है। अब यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रह गया है, बल्कि एक भावनात्मक क्षण के रूप में भी देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि कन्यादान की परंपरा का अर्थ और महत्व अब बदल चुका है? क्या इसे नए दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है? हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी। कमेंट में लिखें। कन्यादान और महिलाओं का अधिकार। आज के समय में जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या कन्यादान जैसी प्रथाएं महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ हैं? कन्यादान का अर्थ अगर बेटी की जिम्मेदारी सौंपना है तो इसे दान क्यों कहा जाता है? आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रथा का आधुनिकीकरण होना चाहिए? हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, कन्यादान केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक भावनात्मक और सामाजिक रस्म भी है। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने हमें इस रस्म का सही अर्थ समझाया है और हमें इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।